नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 20 सितंबर 2021 और यहां पे 21 सितंबर 2021 के लिए यानी मंगलवार के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। देखेंगे इतनी बड़ी जो गिरावट आई इंडेक्स में 200 पॉइंट का लगभग, अब बाकी स्टॉक्स जो सारे इंडेक्स के हैं फार्मा, मेटल, आईटी और फाइनेंशियल कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मेटल से स्टार्ट करूंगा। मेटल में 374 पॉइंट की गिरावट है। देख रहे हैं गैप डाउन ओपनिंग और कंटिन्यूड डाउनफॉल में रहा था। ये बात मैंने कल ही आप लोगों को बता दिया था कि मेटल आपको नीचे के लेवल 5500 के आसपास आते हुए मिल सकता है, लेकिन आज तो ओपनिंग ही 5500 हुआ और गिरावट वहाँ से बढ़ा और सीधा सीधे 5300 पर आके होल्ड कर गया। तो कल अगर ये अपने लोएस्ट लेवल को ब्रेक करता है 5250, 70, 80 ये सब लेवल को ब्रेक करता है तो ये जो दो एरिया बने हुए हैं इस एरिया के पास आने की कोशिश करेगा जो 5150 से लेके 5200 के एरिया को है। इसका मतलब है मेटल में और भी गिरावट आ सकता है अगर लेवल ब्रेक करता है नीचे का 5280 के नीचे। तब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एपीएल अपोलो की बात करें तो एपीएल अपोलो में स्पिल्ट हुआ और स्पिल्ट होने के बाद अभी नीचे के ट्रेड पर सस्टेन कर रहा है भाव पे। तो मेरे ख्याल से अगर एपीएल अपोलो कल अपने लोएस्ट लेवल को ब्रेक करे तो और भी गिरावट आपको देखने को मिलेगा और ये 850 तक के लेवल धीरे धीरे आके दिखा सकता है। लेकिन इन केस अगर ये 950 के ऊपर निकलता है तो फिर वापस ये जगह पे आ जाएगा, 1000 रुपये के लेवल पे पहुंचने की कोशिश करेगा। अडानी इंटरप्राइजेज, तो अडानी के पे तो मैंने शुरू से बोल रहा था अभी तक यहाँ से कि ये डाउन के ही सिग्नल दे रहा है मुझे। अडानी 1450 तक आ सकता है, ये 1400 तक चला आया यानी और 50 पॉइंट नीचे आ गया। अभी और नीचे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 1400 के लेवल को टच कर सकता है, देन वहाँ से बाउंस करना चाहिए। कल एक रिकवरी मिल जाए आपको देखने में स्टॉक्स में तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गिरावट जब बड़ी होती है तो थोड़ा थोड़ा बाउंस तो करता ही है। अब कोल इंडिया तब तक हम बाय नहीं करेंगे जब तक ये 165 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तब तक कोल इंडिया में बाइंग पोजिशन बनाने की गलती नहीं करना है। हिंडाल्को, देखिए सारे स्टॉक आज आपको नीचे के भाव पे मिलेंगे, इसलिए आपको टेंशन उतना लेना नहीं है। बस अपना प्रॉफिट अगर बुक किया तो अच्छी बात है, नहीं बुक किया तो स्टॉप लॉस को टेल कर लीजिए। हिंडाल्को नीचे के लेवल यानी 430 के आसपास में आपको मिल सकता है। हिंद जिंक की बात करें तो हिंद जिंक 325 के ऊपर जाने के बाद 345 का टारगेट दिया था, 35 और 40 के वो सारे इधर कंप्लीट किए थे 40 तक का। उसके बाद देखिए आज भी ओपनिंग जो हाई जो लगाया 336 का लगाया और ये अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखाने का कोशिश किया, पॉजिटिव में क्लोज कर रहा है। लेकिन क्या ये नीचे आ सकता है 320 के लेवल को? तो बिल्कुल आने को तैयार है। 320 के लेवल उम्मीद है ये कल आपको दिखा देगा। जेएसडब्ल्यू स्टील 700 के ऊपर ये नहीं जा पाया तो बाय भी हमारा नहीं हुआ। नीचे के लेवल को खोला इसने और नीचे बहुत ही भयानक तरीके से गिरावट आया और यानी कि अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक कर दिया इसने। इसके पास अब कोई लेवल नहीं बचा नीचे 620 से 600 के अलावा। ये दो लेवल है जहाँ पे ये आने को तैयार बैठा है। तो उम्मीद है ये आपको 620 के लेवल बहुत जल्दी जेएसडब्ल्यू स्टील दिखा सकता है। 660 के ऊपर जब तक नहीं जाए पॉजिटिव नहीं होगा। जिंदल स्टील की बात कर लें तो जिंदल स्टील में देखिए एक ही दिन में काम फिनिश हो गया है हमारा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जिंदल स्टील में 340 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एक बार ये 340 को टच कर सकता है। अगर ये 348 के नीचे आता है तो 340 का लेवल आपको दिखा सकता है। मोइल की बात करें, मोइल 155 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ से जैसे ये बार बार बाउंस करता है तो यहाँ से नेक्स्ट टाइम बाउंस करना चाहिए एक बार इस लेवल के आसपास। या उम्मीद है जो रिस्की ट्रेडर है यहाँ से भी पोजीशन बना सकते हैं और 150 के आसपास से ये बाउंस करता है जैसा कि पहले हुआ। अगर 155 के पास से अगर 155 को होल्ड नहीं किया तो ये डायरेक्ट 152 से 48 के पास में गिर जाएगा। एनएमडीसी की बात करें तो एनएमडीसी इस बॉक्स के नीचे, देखिए ऊपर जाने के बजाय ये नीचे आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब प्रॉफिट बुकिंग आए तो भयानक प्रॉफिट बुकिंग आना भी चाहिए। नीचे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 130 रुपये का, तो एक बार ये स्टॉक अगर 130 के पास आ जाए तो मन को थोड़ा संतुष्टि मिलेगा। नेशनल एल्युमिनियम, इसकी भी बात कर लें तो 80 के तरफ आने को तैयार बैठा है। जब तक ये 90 के ऊपर सस्टेन नहीं करे तब तक पोजीशन बनाने की गलती नहीं करना है नेशनल एल्युमिनियम में। रत्नामणि मेटल्स की बात करें तो 2200 के ऊपर ही लेना है भाई। 2200 के ऊपर क्लोजिंग करेगा देन 2250 तक के टारगेट आपको दिखेगा। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नीचे के लेवल तोड़ दिया, कोई बात नहीं है। 100 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ऊपर जाने के लिए 112 से 15 का इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर उसको ऊपर सस्टेन करता है तो ठीक है, अदरवाइज ये नीचे 100 के लेवल आपको दिखा देगा। टाटा स्टील देखिए 10% की गिरावट, छोटा मोटा गिरावट नहीं है, 10% गजब का, मतलब फोड़ दिया इसने। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि टाटा स्टील इसी
जगह से ये बाउंस करके ऊपर जाता है, इसी जगह से ये रेजिस्टेंस बनाता है, यानी इसी जगह पे सपोर्ट भी है। तो कल अगर टाटा स्टील अपने लोएस्ट लेवल को ब्रेक करे 1245 को, तो उम्मीद है ये 1200 तक के लेवल आपको दिखा देगा। बाउंस करेगा तो 1280 के ऊपर जाने के बाद 1300 1320 तक के टारगेट। वेदांता की बात करें तो वेदांता पर एक लेवल है 280 का, उसके पास आने की ये कोशिश कर सकता है। इंपॉर्टेंट एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है वेदांता में, और यहाँ से देखिए ज़बरदस्त अगर इसको ब्रेक करता है 280 के नीचे तो कमजोरी स्टार्ट हो जाएगा। वेलस्पन कॉर्प की बात करें तो वेलस्पन कॉर्प होल्ड किया, इसने इस गिरावट में भी अगर स्ट्रेंथ दिखाया है तो इसका मतलब ये नीचे आने को तैयार नहीं है। अगर इस बॉक्स के ऊपर अगर ये निकलता है 126 से 27 के ऊपर, देन 132 से 136 के टारगेट वेलस्पन कॉर्प आपको दिखा सकता है दोस्तों। तो ये है निफ्टी के मेटल स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। चलेंगे फार्मा स्टॉक्स की तरफ, धीरे से बढ़ेंगे, और फार्मा स्टॉक्स में सबसे पहले फार्मा इंडेक्स देखिए नीचे के लेवल ये 14,000 तक आने को कोशिश करेगा। अगर यहाँ पर आता है देन यहाँ से एक बाउंस देखने का आपको मिल सकता है फार्मा में, और यहाँ से देन आप इस हिसाब से औरबिंदो फार्मा पे नज़र रखें तो औरबिंदो फार्मा ने अपने इंपॉर्टेंट लेवल को नीचे की साइड में तोड़ा है। इसका मतलब क्या है कि कमजोरी आ गया है, लेकिन ये कमजोरी कहाँ तक सस्टेन करेगा, तो मेरे ख्याल से 700 तक एक बार इसको आना चाहिए, 700 तक, देन यहाँ से बाउंस करके ऊपर की तरफ भागना चाहिए। बायोकॉन 360 पर ट्रेड कर रहा है, 372 से 70 के ऊपर जब तक नहीं निकले तब तक पोजीशन मत बनाइएगा। नीचे अगर 357, 58, 56 ये सब ब्रेक करेगा तो 350 से 45 का टारगेट दे देगा। कैडिला ऊपर जाने के लिए कम से कम इस लेवल, ये 570 का लेवल है, ये ज़्यादा बेहतर है, उसके ऊपर जाने पे ये पॉजिटिव होता है। लेकिन फिलहाल नीचे ब्रेक कर गया तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 536 से 34 के नीचे का अगर ब्रेक होता है तो सेल साइड में 530 तक के लेवल दिखा सकता है। सिप्ला की बात करें, सिप्ला 960 के ऊपर अगर निकलेगा तो 970 से 75 तक के लेवल दिखाएगा। फिलहाल अगर ये 930 को ब्रेक करता है नीचे तो 920 का भी लेवल आपको दिखा सकता है। डिवीज लेबोरेटरीज यानी डिवीज लैब 5200 के ऊपर निकलने के बाद 5300 के टारगेट बनेंगे। डॉक्टर रेड्डी की तरफ बढ़े तो डॉक्टर रेड्डी ने वापस अपने सपोर्ट जोन के पास आने को तैयार है, और इसका सपोर्ट जोन अभी थोड़ा दूर है और वो है 4700 का। कल अगर ये ब्रेक करता है 4750 4725 तो ये 4700 के लेवल तुरंत से आपको दिखा देगा। ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मा ने नीचे के लेवल को ब्रेक कर दिया। काफ़ी दिन से ये होल्ड कर रहा था, इस प्राइस को नहीं रोक पाया अपने आप को। अभी जो नीचे का लेवल खोला है इसने, वो लेवल आ रहा है 480 रुपये का। तो मेरे ख्याल से एक बार ये 480 के जोन पे इसको आ जाए देन अच्छा रहेगा। अगर ये 492 को नीचे कल ब्रेक करता है, 490 को ब्रेक करता है तो 480 का टारगेट भी आपको दिखा सकता है। लुपिन देखिए, अकेला एक लुपिन है जो यहाँ पे पॉजिटिव रहा, गैप डाउन ओपन हुआ, वहीं पे सस्टेन कर गया, अच्छी बात है। यानी गिरावट में भी नीचे नहीं आया, होल्ड किया, ऊपर 942-43 को ब्रेक कर करेगा तो 955 से 60 के टारगेट दिखाएगा। PEL की बात करें तो PEL ने लगभग आज 5% का गिरावट, नीचे की साइड में अगर PL 2490 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 2400 के टारगेट के लिए। स्ट्राइड्स फार्मा यानी स्टार में 585 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया आता है 560 के आसपास का, तो एक बार लेवल अगर ये 580 को ब्रेक करे तो 570 से 60 के टारगेट आपको दिखा सकता है। सन फार्मा की बात करें, सन फार्मा 770 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा कोई भी पॉजिटिव मूवमेंट नहीं कर सकता। नीचे की साइड में अगर ये 747-45 ब्रेक कर दे तो ये 740 से 35 तक के टारगेट और 20 तक भी बड़ा टारगेट दिखा सकता है। टोरेंट फार्मा की बात करें, टोरेंट फार्मा 3125 से 30 के ऊपर निकलने के बाद पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नीचे ब्रेक करता है 3035 को तो सेल करके 3000 का इंट्राडे टारगेट लिया जा सकता है। वोकट फार्मा ऊपर जाने के लिए 440 से 45 का जोन है, ब्रेक करेगा तो 480 के टारगेट शॉर्ट टर्म में बनेंगे। नीचे 425 ब्रेक करेगा तो 415 से 10 तक का टारगेट बनेगा। नोवार्टिस की बात करें, नोवार्टिस एक अच्छे लेवल पर ट्रेड करा है, 800 के नीचे आने पे कमज़ोर हो जाएगा और 780 का टारगेट दिखाएगा। 840 के ऊपर निकलेगा तो 860 से 80 तक के टारगेट बनेंगे। ग्रेन्यूल्स इंडिया की बात करें तो ग्रेन्यूल्स इंडिया 320 के आसपास ट्रेड कर रहा है, फिलहाल इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के पास है। अगर ये नीचे के लेवल को ब्रेक करता है 315 से 16 को तो कमज़ोर हो जाएगा, 310 तक के टारगेट आपको ग्रेन्यूल्स इंडिया दिखा सकता है। अदरवाइज अगर बाउंस होना होगा तो जरूर ऊपर की साइड में 325 ब्रेक करेगा तो 340 तक के भी टारगेट दिखा सकता है।
तो ग्रेन्यूल्स इंडिया पे नज़र रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर लाल पैथलैब की बात करें तो 3940 के आसपास ट्रेड कर रहा है। नीचे के लेवल 3800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ तक आ गया तो अच्छी बात है, थोड़ा सा कंफर्ट हो जाएगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, 4000 के ऊपर निकलेगा तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा 4100 से 4200 के टारगेट के लिए। एस्ट्राजेनिका की बात करें, एस्ट्राजेनिका देखिए आप साइड में 3200 के ऊपर निकलेगा तो 3350 के टारगेट आपको दिखा सकता है। तो ये था निफ्टी के मेटल के बाद फार्मा का व्यू। अब चलेंगे आईटी स्टॉक्स की तरफ, जिसमें सबसे पहले आईटी इंडेक्स को देखने की कोशिश करेंगे। आईटी इंडेक्स ऊपर से रिजेक्शन मिला है, इसका मतलब ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है, लेकिन नीचे एक सपोर्ट एरिया भी बना रखा है और हमें उस सपोर्ट एरिया को देखना पड़ेगा। सपोर्ट एरिया आ रहा है 34,550 के आसपास का, लेकिन उसके पहले है 35,000 का। तो कल अगर ये नीचे ब्रेक करता है 35,300 को तो 35,000 तक के लेवल को दिखा सकता है। इस हिसाब से बिरला सॉफ्ट पे नज़र रखिए, तो बिरला सॉफ्ट फिर से उसी जगह पे आ गया है अपने ट्रेंड लाइन के पास, यानी 420 का फिर से लेवल एक्टिवेट होगा तभी ये पॉजिटिव होगा, अदरवाइज छोड़ देंगे। नीचे 405-6 को ब्रेक करेगा, कमजोर होगा 400, 395 का टारगेट इंट्राडे में मिलेगा। एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात करें तो 1300 का जिसने हाई लगाया 1298, देखिए शानदार तरीके से मूवमेंट किया और पॉजिटिव रहा। लेकिन कल अगर ये 1245 के नीचे गिरता है तो कमज़ोर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऊपर जब तक ये 1300 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक पोजीशन बनाने की गलती नहीं करना है। इन्फोसिस की बात करें 1700 के ऊपर निकलने में तो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज 1675 के नीचे गिरेगा तो कमज़ोर हो जाएगा। 1665 तक के इंट्राडे टारगेट आपको मिल सकता है। टाटा एल्क्सी 6% की आज भी तेज़ी, इस गिरावट में भी ये स्टॉक पॉजिटिव रहा और 6000 की तरफ भाग गया, 5955 हो गया। देखिए 725 से ये स्टॉक मैंने रिकमेंड किया था और ये 6000 रुपये का लेवल आ गया यहाँ एक साल के अंदर, ज़बरदस्त। अब अप साइड में जाएगा तब जब ये 6000 के ऊपर क्लोजिंग करेगा तो 6200 के टारगेट मिलेंगे, अदरवाइज 5600 का इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। तो जब तक आप लोगों ने अगर पोजीशन लिया हुआ तो 5600 के पास स्टॉप लॉस लेके होल्ड कर लीजिए। टाटा एल्क्सी नीचे ब्रेक करेगा 4100 को सेल मार दीजिए 4050 और 4000 के टारगेट के लिए। विप्रो की बात करें, विप्रो में जो ट्रेड हो रहा है 662 के आसपास में ट्रेड हो रहा है, 670 के ऊपर निकले 80 से 85 का टारगेट। टेक महिंद्रा की बात करें, टेक महिंद्रा 1475 के ऊपर निकले तो पॉजिटिव होगा 1500 के टारगेट के लिए, और नीचे अगर गिरता है 1420 के नीचे तो कमज़ोर हो जाएगा 1400 के टारगेट के लिए। टीसीएस की बात करें तो टीसीएस नीचे के साइड में 3800 के नीचे निकलने पे कमज़ोर, 3750 का टारगेट, और ऊपर 3880 के ऊपर निकलेगा 3950 के टारगेट मिलेंगे। कोफोर्ज की बात कर लें, कोफोर्ज अप साइड में जाने के लिए 5525 के ऊपर निकले 5600 के तक टारगेट देखने को मिलेंगे। नौकरी यानी इन्फो एज की बात करें तो इन्फो एज में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 6550 का, अगर ये ब्रेक हो जाता है नीचे तो कमज़ोर हो जाएगा 6500 से लेके 6450 तक, और 6400 भी तेज़ी से गिर सकता है यहाँ पर। 6800 के ऊपर यानी 6888 के ऊपर निकले, 6800 के ऊपर निकलेगा तब ये पॉजिटिव हो जाएगा। LTI की बात करें दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया लाइव मार्केट में कॉल के लिए तो ज्वाइन कर सकते हैं। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड करना होगा, अगर चाहें आपकी मर्जी कर वहाँ पे कॉल प्राप्त करना चाहें तो एंड्रॉयड वर्जन अवेलेबल है गूगल प्ले पर आरके ट्रेडिंग। देखिए L&T इन्फोटेक नीचे की साइड में कमजोरी 5450 के नीचे सेल करेंगे 5400 के टारगेट के लिए, 5600 के ऊपर जाएगा तो 5700 का टारगेट। एम्फासिस की बात करें, एम्फासिस नीचे के एरिया को तोड़ेगा 3080 के नीचे कमज़ोर हो जाएगा, टारगेट 3000 तक का आपको दिखा सकता है। जस्ट डायल 980 पर ट्रेड कर रहा है और ऊपर के एरिया पर अगर 1000 के ऊपर निकलेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। नीचे किसी कारणवश 980 को ये ब्रेक करता है तो इंट्राडे में 970 तक के टारगेट दिखा सकता है। 990 के ऊपर निकलने पर भी थोड़ा मूवमेंट करेगा जो 1000 तक इसको लेके जा सकता है इंट्राडे में। 1525 से 30 के ऊपर जब दोबारा ये क्लोज नहीं करे हैप्पीएस्ट माइंडसेट, हाथ मत लगाइएगा, छोड़ दीजिएगा। चलेंगे अब जरा फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ और देखें फाइनेंशियल स्टॉक्स में कौन सा स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है। तो बजाज फिनसर्व बहुत ही शानदार तरीके से मूवमेंट, आज इसने 17,340 के आसपास का हाई लगाया, तो वापस से 17,300 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 17,600 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। बजाज फाइनेंस होल्ड कर रहा है, 7600 के ऊपर निकलेगा बजाज फाइनेंस तो 7700 से 7800 तक का टारगेट दिखा सकता है। चोला फाइनेंस की बात करें तो नज़र रखिए 620 के ऊपर, 620 के ऊपर या 610 के ऊपर भी चलेगा तो ठीक ठाक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 610 से 20 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, ब्रेकआउट हो जाएगा तो 630 से 40 तक के टारगेट देखने को आपको मिलेंगे चोला फाइनेंस में। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो मैं तो अवॉइड कराने के चक्कर में रहता हूँ कि भाई अवॉइड करिए, स्टॉक काफ़ी
क्या कहते हैं उसको, रिस्की ट्रेडर लोगों के लिए जिनको करना है जरूर करें। इंट्राडे करिए, पोजिशनल इसमें डिलीवरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इंट्राडे में काट पीट के निकाल दीजिए, बात खत्म। आज 6.5% की तेज़ी, एक लेवल है नीचे के साइड में 210 रुपये का, तो स्टॉक आपको जल्दी वहाँ पे दिखाई दे सकता है। L&T फाइनेंस जब तक 90 के ऊपर सस्टेन या 88 से 90 के ऊपर जब तक होल्ड नहीं करे तब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे। नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 82 का, अगर ये ब्रेक हो गया तो डायरेक्ट 80 पे गिर जाएगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस फिर से 420 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया, 420 के ऊपर निकलेगा, 30 से 40 का टारगेट बनेगा। M&M फाइनेंस ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। 185 के ऊपर निकलने के बाद 187 से 92 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। मन्नपुरम फाइनेंस बाय ऑन डिप करना है, नीचे के लेवल पे बाय करना है और पोर्टफोलियो स्टॉक रखना है। इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करना, सिर्फ पोर्टफोलियो होल्डिंग स्टॉक। मुथूट कैप 420 के ऊपर, 410 के ऊपर भी निकलेगा ठीक रहेगा, तो 410 से के ऊपर निकलेगा, 420 से 30 का टारगेट। मुथूट फाइनेंस की बात करें 1525 का रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है और नीचे जो है 1450 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, वो अगर गिरता है, टूटता है तो 1400 के लेवल आपको दिखा देगा। SR ट्रांसफिन देखिए शानदार गिरावट, अब यहाँ नीचे 1300 पर वापस आने को तैयार खड़ा है, तो एक बार ये 1300 पर आ जाए देन यहाँ से बाउंस करेगा 1350 से 1375 के लिए। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल, IT और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक में मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।